अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, आज अडयाला जेल में वो कुछ हुआ है जो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। अडयाला जेल में बैठा शख्स पूरे पाकिस्तान के सिस्टम को तिगनी का नाच नचा रहा है। आज तो जनाब उसने वो ऐलान कर दिया है जिस ऐलान से ये हुकूमत हो या पाकिस्तानी पूरा सिस्टम डर रहा था, घबराया हुआ था, पसीने छूटे हुए थे। कप्तान ने बिलाखिर वो ऐलान आज कर दिया है। आज दोस्तों शहर इक़्तिदार में बड़ी हंगामी सूरत हाल, इस हवाले से आपको अपडेट करूंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि बड़ी हंगामी लैंडिंग हुई है अडयाला जेल में। तो हालात जो है इस वक्त वो नॉर्मल नहीं है। टेम्परेचर नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है और बल्कि यूं कह लीजिए कि कप्तान का टेम्परेचर नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त हकीकी मानों में हाथ जोड़ के पूरा सिस्टम कप्तान के सामने लेटा हुआ है और कप्तान एक से एक यॉर्कर मारता जा रहा है। एक एक चीज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले आपके मेन स्ट्रीम मीडिया का एक मकरूह चेहरा अगेन मैं आपके सामने एक्सपोज करने जा रहा हूं। आगाज उसी से कर लेते हैं। आपका ये घुंघरू तोड़ मीडिया घुंघरू तोड़ के छलांगे लगा लगा कर डांस करते हुए यह खबर ब्रेक कर रहा है कि इमरान खान ने शहबाज हुकूमत के गवर्नेंस को तस्लीम कर लिया है, तारीफ की है। और इमरान खान ने यह तस्लीम कर लिया है कि शहबाज शरीफ ने मईशत को संभाल लिया है। यह आपका मीडिया बता रहा है। क्या खाक शहबाज शरीफ साहब ने मईशत को संभाल लिया है? पाकिस्तान इस वक्त डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ा है, कहीं से आपको पैसा नहीं मिल रहा, आप टके टके के लिए इस वक्त परेशान हैं और कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान में आ नहीं रहा। यह सूरत हाल बनी हुई है। और जहां तक इमरान खान साहब के बयान की बात है तो दो सवाल है मेरे, दो पॉइंट है। पहला पॉइंट तो यह है कि वो इमरान खान साहब अडयाला जेल का कैदी जिसके पास ना किसी टीवी की एक्सेस है, ना अखबार की एक्सेस है, ना इंटरनेट की एक्सेस है, तो इमरान खान साहब ने किस तरह से अंदाजा लगा लिया कि पाकिस्तान की मईशत संभल गई है या संभालने में शहबाज शरीफ का हाथ है? क्या शहबाज शरीफ साहब हल्फन ये बात कह सकते हैं कि पाकिस्तान की मईशत को संभालने के लिए वो कुछ कर रहे हैं या उनके बस में कुछ है या कोई इख्तियार है या कहीं से पैसे मांगने जाना होता है तो वो पैसे मांग के लाते हैं? तो ना तो इमरान खान साहब के पास एग्जैक्ट फिगर्स हैं कि इस वक्त जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो क्या बता रहे हैं, इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, वो तो एक कोठरी में बंद बैठा है, उसको क्या पता। दूसरी बात यह है कि जी साफी ने सवाल किया इमरान खान साहब से और इमरान खान साहब ने कहा कि जी शहबाज शरीफ साहब ने मईशत को संभाल लिया है। हुजूर, कौन से साफी ने सवाल किया और कौन से साफियों को इमरान खान साहब तक एक्सेस है? उन साफियों को इमरान खान साहब तक एक्सेस है जो बाहर आके हुकूमती सिस्टम का नैरेटिव आवाम के सामने रखते हैं, ना कि इमरान खान की बात। वो मतलूबा सवाल पूछते हैं जो उनको फीड किया जाता है कि ये इमरान खान से सवाल पूछना है, इमरान खान साहब जो भी बात बोले उसका हमने एक नैरेटिव बनाना है। अगर आप कहते हैं साफियों की बात करते हैं तो हामिद मीर को आप भेजिए अडयाला जेल, आप मतीउल्लाह जान को भेजिए, इमरान रियाज खान को भेजिए अडयाला जेल, आप सिद्दीक जान को भेजिए, असद तूर को भेजिए, साकिब बशीर को भेजिए, किसी इंडिपेंडेंट साफी को भेजिए, जाए अडयाला जेल। क्या ये साफी नहीं है? इन पर क्यों कदगन लगी हुई है, इन पर क्यों पाबंदी है, ये क्यों नहीं अडयाला जेल जा सकते? मनपसंद साफी जाते हैं और मनपसंद जो है वो सवाल करते हैं, उसका मनपसंद जवाब इमरान खान दे या ना दे ला के अवाम के सामने रख देते हैं और उस पर मीडिया नैरेटिव बना रहा है, घुंघरू तोड़ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने मईशत संभाल ली है। तो ये जैसे वो गोदी मीडिया था ना, अब इस मीडिया को आप जो मर्जी नाम देना चाहें, ये वैसा मीडिया है, मुकम्मल और मुसलसल झूठ बोल रहा है। आज ही बड़ी तवील लिस्ट थी मुलाकात करने वालों की इमरान खान साहब के साथ। आज उनकी भी मुलाकात हो गई जिन्हें इमरान खान साहब ने धुतकार दिया था, जिन्हें इमरान खान साहब ने मिलने से इनकार कर दिया था। मैं बात कर रहा हूं गंडापुर की। गंडापुर को एक रोज पहले इमरान खान साहब ने मिलने से इनकार कर दिया था, लेकिन बिलाखिर आज गंडापुर साहब की सुनी गई, गंडापुर साहब की मुलाकात हो गई। उसके पीछे भी एक लॉजिक है। ये मत समझिएगा कि सब अच्छा है,
یا پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ گنڈاپور پر اعتماد ہے تو اعتماد ہے. یہ وقت کی ضرورت ہے, وقت کی نزاکت کے حساب سے عمران خان صاحب نے یہ بیان دیا ہے. ادروائز خان صاحب بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ خان صاحب کو گنڈاپور صاحب پر کتنا اعتماد ہے, یا گنڈاپور صاحب کس طرح سے چل رہے ہیں اور سسٹم کو چلا رہے ہیں. خیر جناب, جو ملاقات ہوئی ہے اور ملاقات ان کی بھی ہو گئی جن کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی تھی, جن کی ملاقات کا عمران خان صاحب کا مطالبہ تھا. عمران خان صاحب کا وہ مطالبہ بھی مان لیا گیا. خان صاحب کا مطالبہ تھا کہ بھائی میری جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے ساتھ میری ملاقات کروائی جائے تاکہ ہم اگلا لائے عمل بنا سکیں. تو آج ہی ملاقات ہو گئی ہے اور عمران خان صاحب نے لائے عمل بھی بنایا ہے. ملاقات کرنے والوں میں سلمان اکرم راجہ صاحب تھے, عمر ایوب صاحب تھے, اسد کیسر صاحب, اور ان کے ساتھ ساتھ صاحبزادہ حامد رضا اور علامہ ناصر عباس صاحب تھے, متحدہ مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ جو ہیں. اس کے علاوہ گنڈاپور صاحب تھے. اور اس دوران ایک تو عمران خان صاحب نے جو ہے, بلکہ میں آپ کو یہ خبر عمران خان صاحب کی پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اور عمران خان صاحب نے ایک اور بات کی بھی تصدیق کی ہے جو خبر میں آلریڈی آپ کو دے چکا تھا. خان صاحب نے کہا ہے کہ ڈیل کا پیغام مجھے ملا تھا لیکن میں نے ڈیل قبول نہیں کی اور نہ ڈیل قبول کروں گا. انہوں نے کہا کہ 2025 حقیقی آزادی کا سال ہے اور انشاءاللہ 2024 پاکستان کے لیے ایک مشکل سال تھا. ظاہر ہے آزادی مشکل سے ہی ملتی ہے اور وہ گزر گیا. اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ مجھے پیغام ملا ہے کہ ہم سے ڈیل کریں, ہم آپ کی پارٹی کو سیاسی اسپیس دیں گے لیکن آپ کو ہاؤس اریسٹ کر کے بنی گالہ میں منتقل کر دیں گے. تسلی ہو گئی. یہ خبر میں کئی بار آپ کو دے چکا ہوں. آج عمران خان صاحب نے خود اس کی تصدیق کر دی ہے کہ وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بنی گالہ میں ہاؤس اریسٹ کرتے ہیں, نظر بند کرتے ہیں, بنی گالہ شفٹ کر دیتے ہیں اور آپ کی پارٹی کو اسپیس دے دیتے ہیں لیکن آپ کو نہیں. تو میں نے انکار کر دیا. اور خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا ہے کہ پہلے باقی تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرو, میں جیل میں رہ لوں گا لیکن کوئی ڈیل قبول نہیں کروں گا ہاؤس اریسٹ یا پھر خیبر پختونخوا منتقل کرنے کے حوالے سے. جو ہے اس سے بہتر ہے کہ میں جیل میں رہوں. میں خیبر پختونخوا کی کسی جیل میں نہیں جاؤں گا, نہ میں بنی گالہ جاؤں گا. یہ خبریں میں آپ کو آلریڈی دے چکا ہوں. اب تو آپ کو یقین آ گیا ہوگا کہ ہم کوئی ہوا میں تیر نہیں چلاتے, کچھ نہ کچھ ضرور انفارمیشن ہوتی ہے ہمارے پاس بھی الحمدللہ, جس کی بنیاد پر ہم بات کرتے ہیں. اور ایک چیز آج میں نے دیکھی ہے, ایک بڑا لیڈر ہونے کی میں نے نشانی دیکھی عمران خان صاحب میں, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پہلے میری پبلک, پہلے میرے پارٹی کے لوگ, پہلے میری عوام, پھر میں. وہ کہتے ہیں میری لیڈرشپ, میرے لوگوں کو, میرے کارکنان کو رہا کرو, میں جیل میں بیٹھا ہوں, مجھے نہ کرو, بعد میں کر دینا, نہ کرنا, لیکن ان کو رہا کرو, پھر کوئی بات ہوگی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی ہمارے مطالبات کے حوالے سے کمیٹی ہی کھیلا جا رہا ہے, تاہم اگر مذاکرات سے مثبت نتائج آئے تو ترسیلات زر کے بائیکاٹ کی مہم روک دی جائے گی. یہ حقیقی آزادی اور جمہوریت کی بحالی کے لیے ایک احتجاج ہے. اور انہوں نے کہا کہ قانون کی حکمرانی ہوتی تو ملک میں سرمایہ کاری آتی اور معیشت سنبھل جاتی, مگر اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی. سرمایہ دار اپنا سرمایہ نکال رہے ہیں اور کارخانے بند ہو رہے ہیں. ہاں جی میڈیا والو, اور میرے میڈیا والو, گھنگرو توڑنے والو, یہ آپ کا قیدی 804 یہ بیان دے رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ سرمایہ دار اپنا سرمایہ نکال رہے ہیں اور کارخانے بند ہو رہے ہیں, اور آپ گھنگرو توڑ رہے تھے کہ عمران خان نے کہا شہباز شریف صاحب نے معیشت سنبھال لی ہے. جھوٹ کے کوئی سر پاؤں ہوتے ہیں لیکن آپ کے یہ میڈیا کے تو سر پاؤں ہی نہیں ہے. آپ جو جھوٹ بولتے ہیں اس کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج لوگوں نے گھروں سے ٹی ویاں بند کر دی ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج لوگ ٹاک شوز کی بجائے وی لاگز دیکھتے ہیں. الحمدللہ میں نے جو خبریں دی تھی آج سچ ثابت ہو رہی ہیں. عمران خان صاحب اپنی زبان سے میری خبروں کی تصدیق کر رہے ہیں. دوسری جانب آپ کا جھوٹ عمران خان صاحب اپنی زبان سے بے نقاب کر رہے ہیں. یہ وارداتیں بھی آپ کی بے نقاب ہو رہی ہیں. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی سرمایہ دار سرمایہ نکال رہے ہیں, کارخانے بند ہو رہے ہیں, اور میڈیا کہہ رہا ہے جی معیشت سنبھال لی ہے شہباز شریف نے. یہ عمران خان صاحب نے اعتراف کیا. سب جھوٹ, چٹا جھوٹ. خان صاحب نے کہا کہ فوجی عدالتوں کی جانب سے سزائیں سنائے جانے پر رد عمل انہوں نے دیا, اور کہا کہ ملٹری کورٹ میں 9 مئی سے متعلق اپنی مرضی کے ٹرائل کیے گئے. اوپن کورٹ میں ٹرائل چلائے جاتے تو 9 مئی کی
वीडियो फुटेज देनी पड़ती। अच्छा जी, इस हवाले से भी आपको बता दूं कि आज 60 के करीब मजीद लोगों का जो है वो मिलिट्री कोर्ट से फैसला आया है, जिनको 2 से लेकर 10 साल तक सजाएं सुनाई गई हैं। उसमें महमूदुर रशीद साहब के जो दामाद हैं उस्मान अकरम साहब, वो भी मिलिट्री की तहवील में थे, उनको 2 साल की सजा सुनाई गई है। मियां आबाद फरूक को 2 साल की और हसन न्याजी साहब को 10 साल की सजा सुनाई गई है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि उनके पास अपील का हक है, वो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं और हाई कोर्ट से यकीनी तौर पर उनकी सजाएं माफ हो जाएंगी, ये बरकरार नहीं रहेंगी। तो खैर, खान साहब ने कहा कि 18 मार्च 2023 को मेरे ऊपर जुडिशियल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में हमले की वीडियो का रिकॉर्ड दानिस्ता तौर पर गायब किया गया। शफाफ ट्रायल शहरियों का बुनियादी आईनी हक है। और खान साहब ने और बड़ी सारी बातें की, और जो मेन बातें हैं उनमें एक तो खान साहब ने यह कहा है कि भाई अब तरसीलात जर के हवाले से जो है, यानी रेमिटेंसेस के हवाले से आप मुहिम का आगाज कर दें, आप मुहिम का आगाज कर दें। इसकी तस्दीक साहबजादा हामिद रजा साहब जो हैं, जो मुलाकात में शरीक थे, उन्होंने भी की। उन्होंने कहा कि 31 जनवरी 2025 तक मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। ये इमरान खान साहब ने टाइम फ्रेम दिया है कि भाई जनवरी के महीने में अगर मुज़ाकरात खत्म कर लेते हो, कंप्लीट कर लेते हो, 31 जनवरी तक पूरा महीना इस हुकूमत और इस सिस्टम के पास है, वरना फिर जो मैं करूंगा वो पूरी दुनिया देखेगी। साहबजादा हामिद रजा साहब का कहना था कि इमरान खान साहब ने कहा है कि वो अपने ऊपर होने वाले कातलाना हमले, अपने साथ किए जाने वाले नारवा सलूक को पाकिस्तान की खातिर माफ करने को तैयार हैं। उनका कहना था कि इमरान खान ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर पर एतमाद का इजहार किया। बिल्कुल, वो मैं पहले बता चुका हूं, वो वक्त की नजाकत है। तमाम कारकुनान को फस्तायत का सामना करने पर खिराज तहसीन पेश किया है। और कुर्रम के मामले पर अली अमीन गंडापुर और अलामा नासिर अब्बास साहब के साथ खुसूसी गुफ्तगू की है और जल्द से जल्द इस मसले को हल करने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि हमारे 2 मुतालबात हैं। 9 मई पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजों पर मुश्तमिल जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और सीसीटीवी फुटेज सामने लाई जाए। इसके अलावा 26 नवंबर पर हमारा मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है कि वहां गोली चली, यह पाकिस्तान की अवाम और जमहूरियत पर हमला था। और इसके बाद जनाब खान साहब ने कहा कि 9 मई और उसके बाद तमाम केसेस में सियासी असीरान की रिहाई का मुतालबा है। दूसरा, हमारा ऐसे तमाम अफराद की रिहाई एजेंडे का हिस्सा है। इमरान खान साहब की रिहाई किसी डील के जरिए नहीं होगी, वो अदालतों में अपने तमाम मुकदमात का सामना करने के बाद जेल से बाहर आएंगे। और उन्होंने कहा कि हमारी कमेटी हुकूमत से सियासी इंतकाम को रोकने पर बात करेगी। इमरान खान साहब ने अफगानिस्तान पर हमले की मजम्मत की है और मामलात को बातचीत के जरिए हल करने पर जोर दिया है। ये अब मैं एक मजे की बात देखें, ये मैं एक न्यूज़पेपर की, एक चैनल की, एक वेबसाइट है, उसकी ये मैं खबर आपको सुना रहा हूं। और वारदातियों के काम देखिए जो खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा। और साहबजादा हामिद रजा साहब ने भी कहा, वो लाइन इन्होंने स्किप कर दी। वो ये ट्वीट भी किया है साहबजादा हामिद रजा साहब ने, वो ये कि सिविल नाफरमानी के सिलसिले में ओवरसीज पाकिस्तानी रेमिटेंसेस रोक दें। आज के बाद किसी किस्म के कोई रेमिटेंसेस पाकिस्तान नहीं भेजने। लेकिन मजे की बात यह है कि ओवरसीज पहले ही इस मुहिम का आगाज कर चुके हैं और बाकायदा कैंपेन कर रहे हैं। सोशल मीडिया भरा पड़ा है वीडियोस के साथ, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई ओवरसीज पाकिस्तानियों ने तरसीलात ज़र रोक दी हैं। वो कह रहे हैं कि यूं पैसों के ढेर लगाए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि शौकत खानम साहिबा के बेटे पर तो जान भी कुर्बान है, ये तो चंद डॉलर्स और यूरोज हैं। तो बहरहाल ये इस मुहिम का आगाज हो चुका है और इसका इन लोगों को पता तब चलना है जब ऑडिट होना है, क्योंकि कितना पैसा इस साल आया, इस महीने आया ही नहीं है। फिर ये सर पकड़ के बैठेंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो ये ताजा तरीन अपडेट्स थी। अब बाकायदा तहरीक शुरू हो चुकी है और इमरान खान साहब एक बार फिर तस्दीक कर चुके हैं। कभी मेरे साथ डील कर रहे हैं, मुझे कहते हैं कि आप बनीगाला में खामोश होकर बैठ जाओ, आपकी पार्टी को हम स्पेस दे देते हैं, ये जो इस वक्त एक फस्तायत है इसको रोक देते हैं, बस आप खामोश होकर बैठ जाओ। असल डर यही है दोस्तों, अगेन आपको बता रहा हूं, असल डर यही है। असल जान इसी बात से जाती है कि इमरान खान बाहर आ गया तो पता नहीं क्या कर देगा। चैनल आपको अपना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। इजाजत दीजिए।